अच्छा जी, वंस अगेन योर ओल्ड फ्रेंड सीमॉस इन्वर्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास मौजूद है। इनपुट पे 0 तो आउटपुट पे वीडीडी, इनपुट पे वीडीडी, आउटपुट पे 0। सो व्हेन वी अप्लाई एन इनपुट 0, सो द ट्रांजिस्टर गोज इनटू ट्रायोड। ठीक है, एनमॉस इज कट ऑफ। व्हेन वी अप्लाई अ वोल्टेज वीडीडी, पीमॉस गोज इनटू कट ऑफ, एनमॉस गोज इनटू ट्रायोड। तो अब अगर पीमॉस ट्रायोड में है तो हम उसको जानते हैं कि पीमॉस ट्रायोड में काम करता है एज अ रेजिस्टर। सो वी कैन मॉडल इट एज अ रेजिस्टर RDP, and NMOS is in cutoff, which means that it is like an open switch। तो हम इसको इस तरह से मॉडल कर सकते हैं, यहां से आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, दिस हैपेंस व्हेन इनपुट इज इक्वल्स टू 0। इफ द इनपुट इज VDD, तो क्या होता है कि आप ये समझ लीजिए कि अब फिर आपके पास ये सिचुएशन हो जाती है। तो इस सूरत में आपके पास, आपको पता है, अगर यहां पे होगा तो VDD, नो ड्रॉप हियर बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग, तो V out इज इक्वल्स टू VDD। सिमिलरली अगर हम यहां देखें तो सिंस इट्स बीइंग शॉर्ट सर्किट हियर, तो V out इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। वही चीज जो पहले की थी उसको एक बार समझने का, समझाने का अंदाज ही हो सकता है कि सिंस द ट्रांजिस्टर इज इन ट्रायोड, तो ट्रायोड में ट्रांजिस्टर कैसे शो होता है? एक रेजिस्टर के जरिए। इसी तरीके से जब आपके पास NMOS ऑन होता है तो कैसे शो किया जाता है? एक रेजिस्टर के जरिए। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पैरासिटिक कैपेसिटेंस, तो हम ये चाहते हैं कि इस पैरासिटिक कैपेसिटेंस पे व्हेन वी अप्लाई एन इनपुट और हमें जो इसमें आउटपुट मिले, तो जितना इसका फॉल टाइम है उतना ही राइज टाइम हो जाए, जितना फॉल टाइम है उतना ही राइज टाइम हो जाए। मींस इसके अंदर सिमेट्री हो। Why do we want symmetry? Because symmetry is beauty। ठीक है, तो ये अच्छा खूबसूरत लगता है ए, और फिर बात ये होती है कि जो ओवरऑल बिहेवियर होगा वो सिमेट्रिकल होता है। आपके पास फिर सरप्राइजेस नहीं होते हैं कि पता नहीं किस इनपुट पे क्या चलेगा, इसलिए हमें सिमेट्री चाहिए। जिसका मतलब ये है कि जो राइज टाइम है वही फॉल टाइम होगा। व्हाट डज दिस मीन? कि जितनी देर में ये नीचे आ रहा है, तो ये नीचे उस वक्त आता है जब यहां मौजूद कैपेसिटर चार्ज होता है, तो ये आपके पास राइज टाइम आता है। सिमिलरली जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है आपके पास फॉल टाइम होता है। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं राइज टाइम यहां से, यानी कि चार्जिंग का टाइम और इसकी डिस्चार्जिंग का टाइम, आई वांट दिस चार्जिंग टाइम टू बी इक्वल टू द डिस्चार्जिंग टाइम। आई वांट द चार्जिंग टाइम टू बी इक्वल टू द डिस्चार्जिंग टाइम। तो ये दोनों टाइम अगर बराबर हो तो मैं इस सर्किट में ऐसा क्या हो कि दोनों टाइम बराबर आएंगे? जी, मैच ट्रांजिस्टर, या मैच ट्रांजिस्टर क्या होता है? क्या चीज सेम हो? अच्छा, म्यू एन सेम हो और विड्थ और लेंथ भी सेम हो। गुड। ये आपको कैसे पता चली बातें? क्योंकि राज की बातें थी, कहीं आपने किताब तो नहीं पढ़ ली थी, लेक्चर्स वगैरह कहीं से? बट दैट्स एग्जैक्टली द थिंग। उसे कहते हैं मैच ट्रांजिस्टर। जैसे इन्होंने बयान किया म्यू पी COX W/L और म्यू एन COX W/L बराबर हो, हम इसको यूं कहते हैं कि देखो यहां पे ये जो कैपेसिटर चार्ज होगा, दिस इज बीइंग चार्ज थ्रू दिस रेजिस्टर। ये कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होगा, दिस इज बीइंग डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर। अनलेस दीज टू रेजिस्टेंसेस आर सेम, अनलेस दीज टू रेजिस्टेंसेस आर सेम, आपके पास टाइम बराबर नहीं होगा। आप समझ लीजिए ये इस बाल्टी को भरने का रास्ता है, ये इस बाल्टी को खाली करने का रास्ता है। तो जितनी स्पीड से आप इसे भर रहे हैं उतनी स्पीड से आप उसे खाली करें, then the time would be equal। जिसका मतलब ये है कि राइज टाइम और फॉल टाइम इक्वल होने के लिए जरूरी है कि RDP
इज इक्वल्स टू RDN। जब रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि जो टाइम कांस्टेंट है वो RC से निकलता है, तो रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस जो सेम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है? तो हमें जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है वो पता है वोल्टेज अपॉन करंट। जो हमें ट्रांजिस्टर के बारे में पता है कि इट इज अ कर्व लाइक दिस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायोड, सो वी आर इंटरेस्टेड हियर। तो इस मोड में इसकी रेजिस्टेंस क्या है वो कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रीजन? इस रीजन में ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है वो कैसे कैलकुलेट होगी? तो देखिए, ट्रांजिस्टर या किसी भी रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू DI अपॉन DV। ये फॉर्मूला कैसे इन्वेंट किया? क्योंकि रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज अपॉन करंट, सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट अपॉन वोल्टेज। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें इसकी अगर करंट की इक्वेशन पता है तो हम क्या कर लें, उसका डेरिवेटिव ले लें। सो फॉर इंस्टेंस ट्रायोड मोड में अगर मैं NMOS के लिए बात करूं तो IDN इज इक्वल्स टू म्यू एन COX W by L of N VGS minus VT times VDS minus half VDS square। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू कौन से वोल्टेज से डिफरेंशिएट करें? अब देखिए, या तो ये चीजें आप रट लें, दूसरी चीज ये है कि कॉमन सी बात ये है कि देखिए रेजिस्टेंस की बात होती है, तो रेजिस्टेंस में करंट किसका होता है? रेजिस्टर का। वोल्टेज किसका होता है? वोल्टेज किसका होगा? रेजिस्टेंस का ही होगा। ये रेजिस्टेंस जो है, जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये रेजिस्टेंस कौन से दो टर्मिनल के दरमियान है? क्या ये गेट और ड्रेन के दरमियान है? क्या ये गेट और सोर्स के दरमियान रेजिस्टेंस होती है? क्या ये ड्रेन और सोर्स के दरमियान होती है? अगर ये ड्रेन और सोर्स के दरमियान की रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ड्रेन का करंट डिवाइडेड बाय ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, दैट इज VDS। क्या डेरिवेटिव आएगा? इट इज गोइंग टू बी म्यू एन COX W by L of N VGS माइनस VT माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? VDS। सो इसका मतलब यह है कि DID अपॉन DVDS इज इक्वल्स टू म्यू एन COX W by L of N VGS माइनस VT टाइम्स माइनस VDS। VGS कितना होगा? याद रहे कि NMOS is on, so when NMOS is on, how much is VGS? जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है, NMOS ऑन होता है, तो VGS कितना होता है? VDD। जब NMOS ऑन होगा तो इस वक्त VDS कितना है? जिस वक्त NMOS ऑन है तो VDS कितना है? VDS कितना है? 0। कैसे पता? बिकॉज यू कैन रीड, यहां पे लिखा हुआ है 0। ठीक है, तो ये 0 है। VDS जो है वो 0 है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट डीप इनटू ट्रायोड। सो इसका मतलब है इक्वेशन वुड बी म्यू एन COX W by L of N VDD माइनस VT। म्यू एन COX W by L of N VDD माइनस VT। कैसे? VGS की वैल्यू VDD, VDS क्या है? 0। Why is VDS 0? Because VDS is the drain to source output. Drain to source, जब इनपुट VDD है तो आउटपुट क्या है? 0। इसका मतलब है VDS 0। सो हमारे पास ये आया DID अपॉन DVDS, जिसका मतलब है कि 1 अपॉन R is equals to this, or we can say that RDSN is equals to 1 upon mu n COX W by L of N VDD minus VT. This is the resistance. This is the resistance of the transistor in triode mode, into deep into triode mode. इस जगह पे अगर पूछी जाए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है तो वो ये आएगी। सिमिलरली आप RDS-P भी निकाल सकते हैं PMOS के लिए, तो वो क्या आएगी आपको ट्राई कर लें। दैट्स गोइंग टू बी म्यू P COX W by L of P VDD minus VT. What could be the next step? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जिसका मतलब ये हुआ
कि 1 अपॉन म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल ऑफ एन वी डी डी माइनस वी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल ऑफ पी वी डी डी माइनस वी टी. So VDD minus VT cancelled, COX is COX cancelled. आपके पास क्या आएगा? W by L of P over W by L of N, okay, is equals to mu N upon mu P. What is mu? Mu क्या होता है? Mu क्या चीज होती है? Mu is the mobility of electrons. Mobility. म्यू एन का मतलब है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू पी का मतलब है मोबिलिटी ऑफ होल्स. तो हमें जो चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव करता है, होल्स आसानी से मूव नहीं करते. देयरफॉर मोबिलिटी ऑफ होल्स इज सिग्निफिकेंटली लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन फैक्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस म्यू एन इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ म्यू पी. इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ट्वाइस एज इजीली as the whole. तो mu n is approximately this, जिसका मतलब ये होगा कि W by L of P is equals to twice of W by L of N. If you assume that the channel length is same, अगर दोनों के लिए आप फर्ज कर लीजिए कि चैनल लेंथ बराबर है, अगर चैनल लेंथ बराबर है तो P मॉस की विड्थ बराबर होगी N मॉस के विड्थ के डबल के. यानी एनमॉस के लिए जो ट्रांजिस्टर की चैनल विड्थ होगी पीमॉस की ट्रांजिस्टर की चैनल विड्थ उससे डबल होगी. अच्छा, अगर डबल हो जाएगी तो क्या होगा? अगर डबल हो जाएगी तो ये बातें सच होंगी, यानी कि फिर ये बातें सच होंगी, जिसका मतलब ये है कि जब RDSP और RDN यानी कि दोनों की पीमॉस और एनमॉस की अगर रेजिस्टेंस को आपको बराबर रखना है तो दोनों की रेजिस्टेंस को आप बराबर कैसे रख सकते हैं? अगर आप दोनों की रेजिस्टेंस को बराबर रखना चाहते हैं तो आप ये चीज इंश्योर करें कि पीमॉस का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा. पीमॉस कितना बड़ा होगा एनमॉस से? डबल साइज का होगा. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है 2 माइक्रोमीटर विड्थ का, ठीक है, एनमॉस है 2 माइक्रोमीटर विड्थ का, तो पीमॉस ये होगा 4 माइक्रोमीटर विड्थ का. तो फिर पीमॉस की वजह से कौन सा टाइम मिलता है? राइज टाइम या चार्जिंग टाइम. एनमॉस की वजह से कौन सा टाइम मिलता है? फॉलिंग टाइम या डिस्चार्ज टाइम. तो अब अगर मैंने इसे 2 माइक्रोमीटर रखा और इसे 4 माइक्रोमीटर रखा तो फिर इन्वर्टर का राइज टाइम और फॉल टाइम सेम आएगा. अब फर्ज कर लीजिए कि मैं यहां पे इसे 2 माइक्रोमीटर रखता हूं और इसको 10 माइक्रोमीटर रख देता हूं, तो अब क्या होगा? क्या 5 टाइम्स जाएगा? राइज टाइम बढ़ जाएगा. ठीक है, अब जरा लॉजिकली सोचिए कि द ट्रांजिस्टर, उसमें से करंट जाता है, मैं दिखा दूं, ट्रांजिस्टर ऐसा होता है. ट्रांजिस्टर में करंट जाता है ड्रेन से सोर्स. दिस इज द ड्रेन, ये है सोर्स. करंट यूं आता है, इस तरह से आता है और यूं करके जाता है. अब वो जितने रास्ते से जा रहा है उसकी विड्थ मैं बढ़ा रहा हूं. तो मैं इस रास्ते को, जो करंट यूं जा रहा है, मैं इस रास्ते को चौड़ा कर रहा हूं. तो करंट को जाने में, यानी कि करंट पहले इतनी जगह से जा रहा था, अब करंट के लिए रास्ता इतना चौड़ा कर दिया, तो करंट को जाने में आसानी होगी या मुश्किल होगी? आसानी होगी. जब करंट आसानी से जाएगा तो ये बाल्टी जल्दी भर जाएगी, देर से भरेगी? जल्दी भर जाएगी. तो राइज टाइम ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. राइज टाइम कम हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है, इफ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, द राइज टाइम वुड इंक्रीज. इफ यू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, अगर आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, राइज टाइम वुड डिक्रीज. ये चीजें आपको यहां से नजर आ सकती है. अगर मैं विड्थ को बढ़ा रहा हूं, इफ आई एम मेकिंग अ बिगर ट्रांजिस्टर, द रेजिस्टेंस वुड डिक्रीज. अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो राइज टाइम भी कम होगा. ठीक है, अब इस चीज को कई तरीकों से करके देखा जा सकता है. फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एक सर्किट की आउटपुट वेवफॉर्म बताता हूं.
जी कमेंट कीजिए इसके बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट्स डिजाइन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट्स साइज, साइज के बारे में क्या ख्याल है। चार्जिंग का टाइम देखें और जी आप बताइए, चार्जिंग का टाइम देखें और डिस्चार्जिंग का टाइम। अजब, तो इसमें से कौन सा टाइम ज्यादा है कौन सा कम है। डिस्चार्जिंग ज्यादा है या कम है। डिस्चार्जिंग, आपको पता है डिस्चार्जिंग क्या होती है, कौन सा टाइम है इसमें, ये चार्जिंग टाइम है या ये चार्जिंग टाइम है, पहले वाला और ये वाला डिस्चार्जिंग टाइम, ये डिस्चार्जिंग टाइम है, ये चार्जिंग टाइम है। डिस्चार्जिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं कि मामला स्लो हो गए। अगर स्लो हो गए तो करंट को जाने में आसानी हो रही है, मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है। अगर मुश्किल हो रही है तो करंट को बहने के लिए चौड़ा रास्ता मिला होगा या पतला रास्ता मिला होगा, पतला रास्ता मिला होगा। पतला रास्ता मिला होगा तो विड्थ ज्यादा है कि विड्थ कम है, विड्थ कम है। इट शोज दैट द NMOS ट्रांजिस्टर हैज लेस विड्थ देन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगर इस तरह के सर्किट्स होते हैं, मैं आपसे कहता हूं इसको इंप्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, यानी सवाल क्या होगा, फॉर दिस वेवफॉर्म सजेस्ट इंप्रूवमेंट। व्हाट इज द इंप्रूवमेंट दैट यू आर गोइंग टू सजेस्ट, सो यू हैव टू सजेस्ट द इंप्रूवमेंट के देखिए इसके अंदर सिंस द फॉल टाइम इज मच मोर, वी हैव टू इंप्रूव द फॉल टाइम। द फॉल टाइम इज रिलेटेड टू द NMOS ट्रांजिस्टर एंड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फॉल टाइम वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर के साइज के लिहाज से, ठीक है। तो राइज टाइम, फॉल टाइम और इन सारी चीजों का ताल्लुक किससे बनता है। ओके, सो अगर आप, और हमारी कोशिश क्या होती है कि राइज टाइम ज्यादा हो या फॉल टाइम ज्यादा हो, बराबर। वी स्ट्राइव कि बोथ ऑफ देम हैव द सेम वैल्यू। अगर दोनों की वैल्यू सेम रखनी है तो इसका जो सारी बातों का जो समरी है ना वो ये है कि द साइज ऑफ द NMOS is typically half the size of the PMOS, or the size of the PMOS is double the size of the NMOS. नहीं, we should have symmetry. Symmetry जो होती है ना, क्योंकि अगर फॉल टाइम इस तरीके से याद रखें, नहीं 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 नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल। स्टेबल का मतलब है ये, अगर फॉल टाइम इतना लंबा हो गया है तो इसका मतलब ये है नाउ यू कैन नॉट हैव अ टाइम पीरियड लेस देन द सम ऑफ द राइज टाइम एंड द फॉल टाइम। क्या ख्याल है। सो इट मींस इफ यू हैव अ बिगर फॉल टाइम, इवन इफ यू हैव अ बिगर राइज टाइम, सो इट मींस योर ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी वुड डिक्रीज। वैसे एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखिए, अगर फॉल टाइम ज्यादा है, ठीक है, और राइज टाइम कम है, फॉल टाइम ज्यादा है, सो इसका मतलब यह है कि अब आपके पास जो टाइम पीरियड होगा इट शुड बी ग्रेटर देन TC प्लस TD। दिस इज द टाइम पीरियड ना, दिस इज द टाइम पीरियड। नाउ योर टाइम पीरियड कैन नॉट बी लेस देन TC प्लस TD, क्योंकि अगर ये TC प्लस TD के बराबर हो जाए तो व्हाट वुड बी द वेव फॉर्म लाइक, दिस वुड बी द वेव फॉर्म। ये टाइम है TC और ये टाइम है TD, ऐसी वेवफॉर्म हो जाएगी अगर आपके पास टाइम पीरियड इतना सा। आपने इससे ज्यादा ही रखना होता है सो दैट यू हैव अ फ्लैट सरफेस एज वेल। अब आप ये सोचिए कि अगर ये TD का टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब है यू नीड बिगर टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड, अगर आप TD को बढ़ा रहे हैं तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। सो यू आर हैविंग अ प्रोसेसर विच इज स्लोअर, we are having a processor which is slower because it has a lesser frequency। हमें तो हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना है, तो इसलिए हमें टाइम सारे कम रखने होते हैं। So that is all from the CMOS inverter side। अब हम दूसरे लॉजिक गेट की तरफ जाते हैं। एंड हियर इज द गुड न्यूज,
in my humble opinion, this is by far the easiest topic in your entire Bachelor of Engineering degree and the most satisfying topic. क्यों कह रहा हूं मैं ये आसान बहुत है, सेटिस्फाइंग इसलिए भाई आप लोग सब लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है यार हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, वो तो ग्रेजुएट करने के बाद भी नहीं पता ही लगता है, मुझे आज भी ऐसे ही लगता है वैसे तो। लेकिन ये वो टॉपिक होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट देता है। व्हाई? Hopefully in the next 15 minutes you will be able to make flawlessly circuits comprising of 4, 6, 8 transistors। इतने ट्रांजिस्टर वाला सर्किट अगर मैं कहूं एक सर्किट बनाओ जिसमें 6 ट्रांजिस्टर हो तो इट वुड बी अ डॉन्टिंग टास्क, काफी मुश्किल होगा। लेकिन अभी हम देखेंगे कि किस तरह से सर्किट्स को डिजाइन किया जाता है और आप देखेंगे कि बहुत ही आसान होता है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बनाकर दिखाता हूं नैंड गेट, इसी तरह मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा नॉर गेट। ठीक है, तरीकाकार क्या है इसको बनाने का वो आप देख लीजिए। नैंड गेट की इक्वेशन क्या है? वो है y बार इज इक्वल्स टू ए बी, ऐसे ही है ना। नॉर गेट की इक्वेशन क्या है? y बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये तो पता है ना। मैं इसको नहीं कह रहा कि आसान टॉपिक है, बाय द वे ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यू नो दिस कि दिस इज द नैंड गेट, दिस इज द नॉर गेट। मैंने सिर्फ ये किया कि y इज इक्वल्स टू ए बी बार की जगह से y बार इज इक्वल्स टू ए बी लिख दिया, इट्स द सेम थिंग, आपको पता है। अब ये है कि आपने किसी भी बूलियन लॉजिक इक्वेशन के लिए स्कीमेटिक बनानी है, बूलियन लॉजिक इक्वेशन की स्कीमेटिक बनानी है, तो हियर इज दैट पीस ऑफ केक। ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर अ फ्यू पॉइंट्स। योर सर्किट विल कंप्राइज ऑफ 2 portions. One is called pull down network, PDN. The other is called the pull up network, PUN, pun intended. Okay? जहां पुल डाउन नेटवर्क और पुल अप नेटवर्क मिलते हैं वहां से आपने आउटपुट बाहर निकालना। दिस इज हाउ वी मेक द सर्किट, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर एनी बूलियन लॉजिक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नैंड गेट की एग्जांपल। नैंड गेट के लिए बनाना है, सबसे पहले हम बनाएंगे पुल डाउन नेटवर्क। क्या याद रखना है? इक्वेशन को देखें, ए एंड बी, ए एंड बी दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो पुल डाउन नेटवर्क हमेशा बनेगा एनमॉस ट्रांजिस्टर से, पुल अप नेटवर्क हमेशा बनेगा पीमॉस ट्रांजिस्टर से। तो अब इसका पुल डाउन नेटवर्क बनाना है, y बार इज इक्वल टू ए बी, तो ए और बी, इसका मतलब है ए और बी, देयर विल बी 2 ट्रांजिस्टर्स। एक ट्रांजिस्टर की गेट पर लगेगा ए, दूसरा ट्रांजिस्टर उसके गेट पे क्या लगेगा? बी। और ए और बी आपस में क्या है? सीरीज में होंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो अल्फाबेट्स, जो इनपुट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, उनके ट्रांजिस्टर्स आपस में सीरीज में आएंगे। बन गया पुल डाउन नेटवर्क। पुल डाउन नेटवर्क पे नीचे वाला कनेक्शन कहां होता है? ग्राउंड से, इसको ग्राउंड कर दो। ऊपर वाला कनेक्शन कहां होता है? वो तो ऊपर निकल जाता है, इसको ऊपर निकाल दो। ये पुल डाउन नेटवर्क बन गया। अब पुल अप नेटवर्क बनाएं, यहां पे ये ट्रांजिस्टर्स सीरीज में है। पुल अप में ट्रांजिस्टर्स कौन से होंगे? एनमॉस नहीं होगा, पीमॉस होगा। तो पीमॉस के ट्रांजिस्टर होंगे। पीमॉस वाले ट्रांजिस्टर जो होंगे यहां पे एनमॉस वाले सीरीज में है ना, पीमॉस वाले आपस में पैरेलल में होंगे। कैसे? फॉर इंस्टेंस ये देखिए, ये आपके पास पीमॉस वाले ट्रांजिस्टर्स हैं, ये पैरेलल में हो गए बस। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये है पीमॉस। डिजिटल में पीमॉस के सिंबल में हम एरोज नहीं दिखाते। If there are no arrows, it is an NMOS. ये कोई गलती नहीं है कि मैंने एरो नहीं बनाया, it was much deliberate. अगर बगैर एरो के ट्रांजिस्टर का सिंबल है तो वो NMOS है। अगर उसके इनपुट पे एक छोटा सा बबल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये PMOS है। ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसे नहीं भी फॉलो करें तो हम कोई गलत नहीं कर देंगे, लेकिन जो किताब में है मैं बस वो बता रहा और जो आमतौर पर नॉमेनक्लेचर है। तो अब A और B पैरेलल में हो गए।
पैरेलल में हो गए, पुल अप नेटवर्क है, पीमॉस ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे तो ये दोनों पैरेलल में। इनका ऊपर वाला एंड कहां जाएगा, वीडीडी, नीचे वाला एंड कहां जाएगा, जहां पुल अप नेटवर्क ये डाउन नेटवर्क मिला, ये रहा। बस बन गया सर्किट। तो ये 4 ट्रांजिस्टर वाला सर्किट मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया और ड्रॉ भी किया, एंड आई थिंक इट टुक मी 5 मिनट्स एंड द सर्किट इज कंप्लीट। ठीक है, ये किसका सर्किट था, y बार इज इक्वल्स टू ए बी का। अब मैं आपको सर्किट बनाकर दिखाता हूं y बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी का। क्या तरीका कार है, y बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी। पहले क्या बनाएंगे, पुल डाउन नेटवर्क a b, कितने इनपुट्स हैं, 2, इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स होंगे, 2। एक ट्रांजिस्टर का इनपुट होगा a, दूसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट होगा b। a और b आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, P फॉर प्लस, P फॉर पैरेलल। सो अब मैं 2 ट्रांजिस्टर्स बनाऊंगा और ये दोनों आपस में पैरेलल में, क्या मतलब, ड्रेन को ड्रेन से, सोर्स को सोर्स से जोड़ दें। एक के इनपुट पे B लिख दीजिए, दूसरे के इनपुट पे A लिख दीजिए। अब जो आपके सामने सर्किट आया, पुल डाउन नेटवर्क नीचे किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, ऊपर किससे कनेक्टेड है, आउटपुट से। तो ये आपके पास पुल डाउन नेटवर्क बन गया। बन गया पुल डाउन नेटवर्क। अब पुल अप नेटवर्क बना लें। पुल अप नेटवर्क कैसे बनता है, जो ट्रांजिस्टर, यहां कितने ट्रांजिस्टर हैं, 2, पुल अप में कितने होंगे, 2, 2 ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में, तो वहां पर 2 ट्रांजिस्टर्स सीरीज में। एक का इनपुट क्या होगा, A, दूसरे का इनपुट क्या होगा, B। अप साइड पे VDD, डाउन साइड आउटपुट पे। चलिए जी, ये तैयार हो गया दोबारा से 4 ट्रांजिस्टर वाला एक और सर्किट। एक्सप्लेनेशन के साथ इट टुक मी 2 मिनट्स। आई एम सॉरी, अरे माय बैड, माय बैड, ये NMOS है। हाँ, NMOS में तो A और B होगा, तो समझ में आ रहा है कि हमने सही बोला है। इस तरह से A प्लस B होगा, पैरेलल में लगा के पैरेलल। एक तो आप ये दूसरी बार पढ़ रही हैं, पहले आप पहले बार पढ़ चुकी हैं, ठीक है ना, तो आपको ये पूछनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी देखो हम एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट रुइन द क्वेश्चंस। अभी होने तो दो पहले सारी चीजें, उसके बाद देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी एक फ्लो चल रहा है ना, तो इसको संभाल के रखें, इंशाल्लाह इसे एड्रेस करेंगे बाद में। सो y बार इज इक्वल्स टू ab प्लस c। मैंने कहा था किसी भी बूलियन इक्वेशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस y बार इज इक्वल्स टू ab प्लस c। अभी बस होने दें पहले ना, थोड़ा फ्लो ना खराब करें, बस गो विद द फ्लो। सो y बार इज इक्वल्स टू ab प्लस c। इसके अंदर सर्किट बनाना है, क्या, पहले पुल डाउन, उसके बाद पुल अप। पुल डाउन में कितने ट्रांजिस्टर्स होंगे, 3। क्यों, कितने इनपुट्स हैं, 1 2 3, 3 ट्रांजिस्टर्स होंगे। ए और बी कैसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए और बी के ट्रांजिस्टर्स क्या होंगे, सीरीज में होंगे। ए बी सीरीज में है, अच्छा, प्लस सी। सी किससे प्लस हो रहा है, बी से या ए से, दोनों से प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है सी पैरेलल में होगा। किसके पैरेलल में होगा, बी के या ए के, दोनों के पैरेलल में होगा। तो इसका मतलब है सी लगेगा यूं करके। बन गया पुल डाउन, ये पुल डाउन नेटवर्क बन गया। पुल अप नेटवर्क कैसे बनेगा, ए और बी सीरीज में है, तो ए और बी पैरेलल में हो जाएंगे। ए बी, सी जो है वो ए बी के साथ पैरेलल में था, तो अब सी जो है वो यहां पे सीरीज में, किसके सीरीज में, बी के या ए के, दोनों के कॉम्बिनेशन के सीरीज में। सर नीचे बनाना है ऊपर बनाना है, डजंट मैटर, सीरीज सीरीज होता है। फॉर नाउ हम यही समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। y बार इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी का सर्किट बन गया। कितने ट्रांजिस्टर्स हैं, 6 ट्रांजिस्टर का सर्किट है। अगेन इट्स अ 2 मिनट स्टोरी,
इसके अंदर हो गया y बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी टाइम्स सी। इसका पुल डाउन बनाना है। पुल डाउन नेटवर्क में कितने ट्रांजिस्टर होंगे? दो, तीन ट्रांजिस्टर होंगे। a प्लस बी इंटू सी। अब ये क्या करेंगे? ए और बी आपस में प्लस हो रहे हैं, यानी कि ए और बी के ट्रांजिस्टर्स आपस में पैरेलल में, तो बना देते हैं ए और बी पैरेलल में, ए प्लस बी। सी जो है वो कैसे लग रहा है? सीरीज में। ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ? डजंट मैटर, आप जहां चाहे बना दें। नीचे बना दिया सी। दिस इज ए प्लस बी इंटू सी। ओके, अच्छा। नेक्स्ट, अब इसका पुल अप बनाना है। ये कैसे बनेगा? अब से पुल डाउन को देखेंगे। ए और बी पैरेलल में है, तो ए और बी कैसे हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। ए और बी सीरीज में हो गए। अच्छा, और सी पैरेलल में। तो ये ए था, ये बी था, और सी जो है वो इनके पैरेलल में हो गया। लीजिए, दिस इज वीडीडी। ये आउटपुट यहां से बन गया है सर। सही। हाउ डिफिकल्ट इट इज। और आप देखिए, अब कोई बंदा ऐसा है जो इसी वक्त लेट्स से उसने क्लास में एंटर किया और वही फर्स्ट टाइम वो देख रहा है, तो उसको देख के क्या लगेगा कि आज तो कोई बहुत ही मुश्किल चीज पढ़ी है हमने, क्योंकि इतने सारे ट्रांजिस्टर्स वाला सर्किट, यहाँ चार है, इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर्स हैं, दैट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब आप खुद देख लीजिए कि इनको बनाना कितना मुश्किल है। ठीक है, एंड दैट इज द कंप्लीट सर्किट। कोई बाइसिंग वाइसिंग नहीं करनी पड़ती। तो जो एनालॉग के अंदर सारी मुश्किल होती थी ना, उसके मुकाबले में यहाँ देखें, दिस इज व्हाई पीपल लव डिजिटल, क्योंकि इट इज रिलेटिवली इजियर। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग भी कर लीजिए। y बार इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। इसका सर्किट बना लें। y बार इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, और मैंने जब ये दिया है तो प्लीज कोई बंदा इस वक्त मुझे वो ना मिले जो उनको कॉपी कर रहा हो। ठीक है ना, प्लीज अपने आप को धोखा नहीं देना। ये काम दिया ना तो यही करना, कॉपी नहीं करना। सो y बार इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। इसके लिए सर्किट बनाएं। अच्छा, बनाने में देखिए एहतियात क्या है। हम पुल डाउन से स्टार्ट करते हैं ना, तो इट्स बेटर जब आप फिगर बनाना शुरू करें तो आप पहले ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ दें और फिर पुल डाउन पहले बनाएं। तो जब आप पुल डाउन बनाएं तो ऊपर एक जगह छोड़ा करें, क्योंकि पता हो कि पुल अप वहां बनना है। अक्सर लोग बनाते हैं तो जगह नहीं छोड़ते, फिर परेशान होते हैं कि आप कहां बनाएं पुल अप। देखिए, वही हुआ ना, जगह नहीं रही ऊपर, मैं इसी की बात कर रहा था। बताइए, और आपको ट्रांजिस्टर बनाना नहीं आता? ऐसा होता है ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर बनाना शुरू करें ना, पहले पुल डाउन बनाते हैं, तो पुल डाउन नीचे करके बनाए ताकि ऊपर पुल अप के लिए जगह तो बचे।
ये ना यहाँ पे बबल डालना होगा तो ये पीमोस बन जाएगा, बस ये फर्क होता है। अगर नहीं डालेंगे ना तो गलत हो जाएगा। जब बनाए ना तो जरा नीचे करके बनाए, वही वाली बात कि फिर पुलअप के लिए जगह नहीं बचती। जी जी जी। जी एक मिनट, ए लिख दिया, इसमें से एक को बी लिखना है। सीरीज में हो, शाबाश। फिर सी और डी यहाँ पे सीरीज में है तो सी और डी पैरेलल में होंगे। ए बी का जो कॉम्बिनेशन है, ए बी का जो कॉम्बिनेशन है वो सी डी की कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है ना, तो ए बी का जो कॉम्बिनेशन होगा बना दिया आपने ये रहा। फिर सी और डी को पैरेलल में बनाया, उन दोनों को सीरीज में कर दो, क्योंकि ए बी का कॉम्बिनेशन सी डी के कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में था ना, तो ए बी का कॉम्बिनेशन सी डी के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में होगा। तो माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने ये बिल्कुल ठीक ठीक बना लिया है। तो आप लोग आप 8 ट्रांजिस्टर्स का सर्किट जो है चंद मिनटों के अंदर बनाने के काबिल हो गए माशाल्लाह, जो कि इस क्लास से पहले गालिबन इस काबिल नहीं थे। तो आई थिंक दिस इज ह्यूज अचीवमेंट। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये भाई बड़ा रिवॉर्डिंग सा टॉपिक है। आप अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले उसके सामने ठक 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 करके एक सर्किट बना दें, ठीक है ना, तो गरीब ऐसे ही हिल जाएगा कि इनको कितना होता है। 8 ट्रांजिस्टर का सर्किट बना दिया, हमसे तो 2 ट्रांजिस्टर का सर्किट नहीं समझता। ठीक है ना, तो आपको पता है कि इसके पीछे साइंस क्या है, बट दिस इज हाउ यू कैन मेक इट। सो ये ए बी प्लस सी डी है, तो ए बी और सी डी सीरीज में है अपनी अपनी जगह और कॉम्बिनेशन पैरेलल में। अब ए बी चूंकि सीरीज में है तो ए और बी पैरेलल में हो जाएंगे। फिर सी और डी सीरीज में है तो सी और डी पैरेलल में हो जाएंगे। लेकिन ए और बी का जो कॉम्बिनेशन है वो सी डी के कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में था, तो जो ए बी का कॉम्बिनेशन है वो सी डी के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो सी डी का कॉम्बिनेशन कैसा होगा जी? सी डी का कॉम्बिनेशन ऐसा है, ये सीरीज में हो गया। और जो नीचे से कनेक्शन है निकाल लिया आपने, अल्लाह दरअसल। ठीक है जनाब, सो दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ सीमॉस सर्किट्स। अब आप कोई भी बूलियन लॉजिक कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो सारी कहानी पढ़ी थी, हमने इन्वर्टर पे बहुत जोर दिया था, हर सर्किट पे नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे जो हमने इन्वर्टर से सीखा है, एवरीथिंग अप्लाइज हियर एज वेल। इसी तरीके से इसके अंदर भी कहना चाहिए नॉइज इम्यूनिटी होती है, सब कुछ होता है। और आप किसी भी किस्म की बूलियन लॉजिक इक्वेशन को अब इंप्लीमेंट करने के काबिल हो चुके हैं। यू कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ सर्किट डिजाइन, कोई भी बूलियन लॉजिक है आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। नाउ क्वेश्चंस, आप कुछ पूछ रही थी, हो गया, चलें गुड। तो ये और कोई सवाल है? ठीक है, अब एक चीज ये है कि देखिए ये तो माशाल्लाह आप लोगों ने, जैसे अगर आप लोगों को मुझसे इतनी अकीदत है, आपने मेरी बात यही मान ली, वरना ये नैंड गेट का सर्किट है, कैसे पता? मैंने कहा ये नैंड गेट है, हाँ ये नैंड हमने बना लिया। यार मैंने आपको एक ड्राइंग करने का तरीका और कनेक्शन करने का तरीका बताया, बट इज इट गिविंग यू द फंक्शनैलिटी ऑफ नैंड गेट और नॉट? हो सकता है ये तो एंड गेट की तरह चल रहा हो, हमें क्या पता। कैसे टेस्ट कैसे करेंगे इसे जी? एक्सीलेंट, ट्रुथ टेबल के जरिए। यानी आप ए और बी के डिफरेंट इनपुट्स अप्लाई करते जाएंगे और वाई आपको आउटपुट पे मिलता जाएगा। हम उसका टेबल बनाएंगे और देखेंगे क्या बनता है। याद रहे इसमें 2 इनपुट्स हैं, यानी पॉसिबल इनपुट्स कितने हैं? 4। कौन कौन से? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आइए इसके ऊपर करते हैं कि 0 और 0, व्हेन A is 0 B is 0, A is 0 B is 0, तो यहां भी A 0 यहां भी B 0, क्योंकि ये सब एक साथ कनेक्टेड है। ओके, 0 0 0 0। जो बात इसकी एनालिसिस के लिए आपको याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। NMOS के इनपुट पे 0 अप्लाई करें, वो ऑन होता है या ऑफ होता है? NMOS के इनपुट पे 0 अप्लाई करें, ऑन होता है ऑफ होता है?
ऑफ होता है, ठीक है ना। NMOS के इनपुट पे 0 अप्लाई करते हैं वो ऑफ होता है, PMOS के इनपुट पे 0 अप्लाई करते हैं ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस ट्रांजिस्टर इज ऑफ, व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज ऑफ इट मींस इट इज एन ओपन सर्किट। ट्रांजिस्टर ऑफ है ना, ओपन सर्किट, तो ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट। तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं ना, तो वो दरअसल कुछ इस तरह की होती है। आप समझ लीजिए दीज आर स्विचेस, ट्रांजिस्टर जो है वो तो स्विच है। अब हमने क्या किया है, हमने अप्लाई किया यहां पे 0 और 0, यानी ये दोनों स्विचेस हैं ओपन। अगर ये दोनों स्विचेस ओपन है, यहां से 0 पहुंचेगा यहां तक? नहीं। यहां क्या अप्लाई किया? 0, और यहां क्या अप्लाई किया? 0, तो ये स्विच क्लोज और ये वाला स्विच भी क्लोज। यहां से क्या वोल्टेज आ जाएगा? VDD। यहां से क्या वोल्टेज आ जाएगा? VDD। इसका मतलब है आउटपुट पे कितना वोल्टेज आ रहा है? VDD। VDD का मतलब क्या है? 1, so the output would be 1. Similarly, अगर हम अप्लाई करते हैं 0 and 1, हम अप्लाई कर रहे हैं 0 and 1, अगर 0 और 1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जब NMOS पे 0 अप्लाई किया तो वो ऑफ यानी कि ओपन सर्किट, जब B पे 1 अप्लाई हुआ तो फिर ये स्विच जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये स्विच क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब है अब 0 यहां आ गया, क्या वो आउटपुट तक जा सकता है? आउटपुट तक नहीं जा सकता। तो 0 and 1 पे आप देखिए, दिस इज 0 एंड दिस इज बीइंग 1, नहीं आएगा इनपुट। ऊपर चेक करें क्या होगा। A के ऊपर अप्लाई किया है 0, PMOS पर 0, इसका मतलब है द स्विच विल बी क्लोज। PMOS पे 1, यानी ये वाला जो स्विच है ये हो जाएगा ओपन। तो अब VDD यहां से आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या VDD यहां से आ सकता है? यहां से आ सकता है। इसका मतलब है क्या आउटपुट पे आ गया? 1। तो इनपुट पे क्या, आउटपुट पे क्या आ रहा है? अगेन दिस इज 1। नेक्स्ट ट्राई कीजिए क्या होगा। A इज 1, B इज 0, A इज 1, B इज 0। A पे 1 है, B पर 0 है। अब क्या होगा? When A is 1, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये स्विच क्लोज है, और B is 0, A is 1, B is 0। ये वाला स्विच क्लोज हो गया, ये वाला स्विच ओपन है। क्या ग्राउंड यहां तक जा सकता है? नहीं जा सकता। ऊपर की बात कीजिए, इधर क्या हो रहा है? A is 1, यानी दिस स्विच इज ओपन। B is 0 means this switch is close। अगर ये स्विच क्लोज है तो क्या यहां से VDD आएगा? नहीं, लेफ्ट साइड से तो नहीं आ सकता, बट दिस स्विच इज क्लोज तो VDD यहां से आएगा, यानी आउटपुट पे क्या आ जाएगा? 1। लास्ट, A is 1, B is 1। अब क्या होगा? When A is 1, B is 1, so I think this is easier case। A is 1, B is 1, ये दोनों ऑफ, यानी अब यहां से कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दो। A is 1, B is 1, बोथ आर ऑन, जो नीचे है वही ऊपर आ गया। इसका मतलब है क्या आ रहा है? 0। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बना। इस ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल करते हुए, आप देखें तो क्या ये NAND गेट का ट्रुथ टेबल नहीं है? दिस इज इंडीड NAND गेट के लिए हमेशा 1 रहता है एक्सेप्ट व्हेन बोथ आर 1। This is exact the complementary of AND gate, hence it is a NAND gate। तो ये जो चीज है मैंने यहाँ पे वेरीफाई करके आपको दिखा दी। तो अगर किसी गेट आप, अब इससे एक और चीज भी पता चलती है क्या, मैं आपके सामने कोई सा भी सर्किट बना देता हूं और मैं कहता हूं भाई अब मुझे बताओ इसकी बूलियन लॉजिक क्या होगी वगैरह वगैरह, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप चाहें तो उसके ट्रुथ टेबल से उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। यू कैन यूज द ट्रुथ टेबल। वैसे तो देख के भी बता सकते हैं, क्यों? अब आपको पता है सिर्फ पुल डाउन से पता चल जाती है इक्वेशन। AB प्लस CD, A प्लस B सीरीज में C, A प्लस B C, A और B सीरीज में AB प्लस C। तो आप सर्किट को देख के बूलियन इक्वेशन बता देंगे। अगेन छोटे छोटे जूनियर्स को इंप्रेस करने का तरीका, जिन्होंने DLD पढ़ी हो, अरे तुम लोग जो सर्किट पढ़े उसके तो हम यूं करके सर्किट बना देंगे, और जो सर्किट होता है उसके यूं देख के इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है ना, चीप वे ऑफ इंप्रेसिंग पीपल। So that is one of those things। ठीक है।
तो ये है CMOS लॉजिक सर्किट डिजाइन।